हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो जो कि संबंधित है वाक्यांशों से, और पेपर में भी यहाँ से एक या दो वाक्यांश हिंदी सिलेबस अगर कोर्स में है तो यहाँ से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला पॉइंट। ये कुछ पॉइंट जो यहाँ पे कुछ वाक्यांश, ये फ्रेंड्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, रिपीटेड रहते हैं। तो इनको हम लोग भी, इनका अध्ययन भी ऐसे ही रैंडम मतलब कि करते रहेंगे स्पीडली। जो कुछ नहीं जानता हो फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनभिज्ञ। इससे भी पहले आ चुका है फ्रेंड्स ये वाला, और देखो आज यहाँ आया है अज्ञ। तो फ्रेंड्स कभी कभी अज्ञ आता है और कभी कभी फ्रेंड्स आता है जो सब कुछ जानता है। इससे पहले भी क्लास में मैंने बताया था आप सभी को, जो सब कुछ जानता है फ्रेंड उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। और जो फ्रेंड कुछ नहीं जानता है उसे कहा जाता है अनभिज्ञ या अज्ञ। और फ्रेंड्स जो सब कुछ जानता है उसे विज्ञ भी कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो सब कुछ जानता है उसके लिए अज्ञ की जगह पे विज्ञ याद रखिए, और अनभिज्ञ की जगह पे फ्रेंड्स सर्वज्ञ याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, प्लेस, स्थान होता है फ्रेंड्स, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे कहा जाता है अति इंद्रिय। अति इंद्रिय। और जिसका हो सके उसे कहा जाता है इंद्रिय। उसे कहा जाता है इंद्रिय, यानी इंद्रियों के द्वारा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है चंद्रमौली। और फ्रेंड्स चंद्रमौली जो शब्द है, तो ये आप बताइए मेरे दोस्तों कि जो जिसके सिर पर चंद्रमा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है चंद्रमौली। और चंद्रमौली फ्रेंड्स किसका पर्यायवाची है? तो भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का है। अब बात अगर करें चंद्रमौली में कौन सा समास है फ्रेंड्स, तो चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि ये शब्द रूढ़ हो जाता है यानी शंकर यानी शिव के पर्यायवाची को, यानी कि चंद्र यानी कि सिर पर धारण करना, अर्थात कौन? चंद्रमौली। जिसे बुलाया ना गया हो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिए। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो उसे कहते हैं आहूत। क्या कहते हैं? आहूत किया गया, इसे बुलाया गया। और जिसे नहीं बुलाया गया फ्रेंड उसे कहते हैं अनाहुत। तो आहूत बुलाया गया, अनाहुत मीन्स नहीं बुलाया गया। आ मीन्स होता नहीं। तो नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरणकर्ता भी कह देते हैं, व्याकरण। जो दोपहर के बाद का समय होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? तो अपराह्न कहते हैं। जो फ्रेंड्स समय दोपहर के बाद का होता है उसे अपराह्न कहते हैं, और दोपहर के समय के पहले का समय जो होता है फ्रेंड्स उसे पूर्वाह्न कहते हैं। पूर्वाह्न। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कहा ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी यहाँ से देने की कोशिश करते हैं, और जो भी जितना मुझे पता रहता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं मेंस 2001 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो सब कुछ जानता हो, देखो फ्रेंड्स आ गया सर्वज्ञ। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको मैंने अभी कहा था आपसे, इसको हम विज्ञ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विज्ञ। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं फ्रेंड्स, इसको हम विज्ञ भी कह सकते हैं। चलो अच्छा बताते हैं, विज्ञ। जैसे अभी इससे पहले जो आया था हमने उसको कहा था, यानी कि जो कुछ ना जानता हो उसे कहा जाता था अज्ञ या अनभिज्ञ। जिसकी कोई सीमा ना हो, जब सीमा नहीं होगी तो असीम हो जाएगा, और सीमा होगी ससीम हो जाएगा फ्रेंड्स। और विलोम भी ऐसे पूछे जाते हैं। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जिसे जाना जा सके फ्रेंड उसे कहते हैं ज्ञेय। जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। और आ मीन्स फ्रेंड क्या होता है? नहीं। तो आ जुड़ गया इसमें, तो क्या हो गया? जिसको जाना नहीं जा सकता उसे अज्ञेय कहते हैं, और जिसे जाना जा सके फ्रेंड्स उसे
ज्ञेय कहते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो, अनंत कहते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट, अनंत, अनादतन। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसका ना तो आदि हो, प्रारंभ हो, न जिसका अंत हो, इनफाइनाइट अनंत बोलेंगे उसको, अनादतन बोलेंगे। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, और जो पढ़ना लिखना ना जानता हो निरक्षर, निरअक्षर यानी निरअक्षर, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है फ्रेंड्स। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे कहते हैं फ्रेंड्स आशावृत्ति। आशावृत्ति नहीं कहते फ्रेंड्स, अवकाशवृत्ति कहते हैं, सॉरी, आकाशवृत्ति कहते हैं। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अंतरिक्ष कहते हैं। और इससे पहले अभी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, इससे पहले की स्लाइड में हमने बताया था आप सभी को, धरती और आकाश के बीच का, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे कहा जाता था अंतरिक्ष। और फ्रेंड्स क्वेश्चन तो वही है, धरती यानी पृथ्वी, आकाश मीन्स आकाश में क्या है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तो उनके बीच का स्थान भी अंतरिक्ष कहलाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया, ये रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध या अविधिक कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, अविधिक, या उसको कह देते हैं अवैध। और जो नियम के विरुद्ध नहीं होता है यानी कि जो नियम से होता है उसे वैध कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं, वैध। तो देखो यहाँ से हम फ्रेंड कहते हैं ना, ध्यान से अगर आप इसको रीडिंग करेंगे तो आप यहाँ से विलोम भी सीख सकते हैं, शब्द विलोम अच्छे तरीके से, और वाक्यांशों को डबल सीख सकते हैं, एक के साथ एक फ्री। मैंने कहा ना, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे हम लोग कहते हैं आविधिक। आ मीन्स फ्रेंड नहीं होता है, जैसे सत्य, असत्य, आ माने नहीं सत्य है, वो झूठ है। वैध, अवैध। तो यहीं से दो वाक्यांश याद कर लीजिए आप, जो नियम के विरुद्ध हो अवैध, जो नियम के साथ हो उसे वैध कहा जाएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति जो होता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु कहते हैं। जो अपनी ज्ञान के नेत्रों से देखता है वो ही अंधा व्यक्ति होता है, तो उसको दिव्य चक्षु से देखता है। दूध दही घृत शर्करा यानी शक्कर, दूध दही घृत शर्करा मीन्स शक्कर, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है पंचामृत। और देखा होगा फ्रेंड्स, जब अपने घरों में कभी सत्यनारायण व्रत होता, कथा होती है उनकी, या कभी रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है फ्रेंड्स, उसमें ये प्रसाद वितरित किया जाता है। तो उसमें क्या क्या डाला जाता है, दूध होता है फ्रेंड्स, दही डालते हैं, या घृत, घी और शक्कर, मधु, ये सब मिश्रित पदार्थ जो होता है उसको पंचामृत बोला जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो फ्रेंड्स उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि मीन्स मेहमान। ये पर्यायवाची भी हमने जब किया था तभी आपको बताया था, पहुना, मेहमान, पाहुन, अतिथि, ठीक है, ये सब मेहमान। जिसके आने की तिथि ना हो तो मेहमान कभी नहीं बता के आता है अतिथि। कोई आता, जैसे कोई से भगवान श्री राम ही जब जंगल में घूम रहे थे तो किस आश्रम में कब पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। तो जो आता है बिना बुलाया आता है तो उसे अतिथि कहते हैं फ्रेंड्स। जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी। और जिसे फ्रेंड हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे कहते हैं विवेकी, और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं अविवेकी। तो देखो फ्रेंड्स, आपको कितना अच्छा यहाँ से फैक्ट मिल रहा है। आप एक पंथ दो काज कर रहे हैं। देखो, तो वीडियो अगर बढ़िया सा आपको लग रहा है कि फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इतना फैलाइए कि मुझे प्रसन्नता हो इस बात की कि हाँ, मेहनत की जा रही है और आपको लाभ उसका मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहा, भले, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो तो हो जाएगा अविवेकी। अगर कहे हो तो विवेकी। भले बुरे का ज्ञान हो विवेकी कहा जाएगा और ना हो अविवेकी कहा जाएगा। जिसे
वाणी व्यक्त न कर सके, यानी जिसे हम बोलते नहीं, कहते ना सर हम आपको बयान नहीं कर सकते, हम बोल ही ये शब्द हम बोल ही नहीं सकते हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णीय होता है, अवर्णीय यानी कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जो हो जिसे वाणी व्यक्त कर सके वर्णीय हो जाएगा। वर्णनीय मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे भी आपको मैंने दो बताए। जिसका कोई शत्रु ना हो, उत्पन्न ही ना हुआ हो, अजात शत्रु होता है, अजात शत्रु होता है फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब फ्रेंड्स कल भी एक ऐसा ही हुआ था। जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आक्रांता, जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आक्रांता, और जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसा ग्रह, ऐसा ग्रह, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा पूरा ढक जाए तो उसको कहा जाता है खग्रास, खग्रास, या फ्रेंड इसी को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। देखो फ्रेंड्स हमने कहा हर एक वाक्यांश पर आप दो दिमाग दौड़ाइए। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स उसे कहते हैं अकथनीय, और जिसे कहा जा सकता है उसे केवल कहते हैं कथनीय, और ना कहा जा सके अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तो अंतःवासी कहलाता है। हो चुका है एक बार फ्रेंड्स ये फैक्ट। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो फ्रेंड्स उसे कहते हैं अनंत। अभी इससे पहले भी हुआ था, जिसका आदि ना हो न जिसका अंत हो उसे कहते हैं अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे कहा जाता है क्या? जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे कहा जाता है औदार्य दाता, औदार्य दाता कहा जाता है। जो उदारता से सबको देना, सब कुछ देना चाहता है, ले जाओ राजा हरिश्चंद्र की तरीके से। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है फ्रेंड्स उसे कहा जाता है कंजूस कह देते हैं, कभी कभी मितव्ययी कह देते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, या ये फ्रेंड्स क्वेश्चन याद रखना, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो होती है उसे कहा जाता है मृदु भाषणी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मृदु भाषणी कहा जाता है। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो फ्रेंड, इसका पूछने का तरीका बार बार यही रहता है, इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कर ले। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसको कोई जीतने वाला पैदा ना हुआ हो, यानी कि जिसका पैदा नहीं हुआ यानी कि उसका कोई शत्रु ही नहीं है आज तक। तो ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है उसे फ्रेंड कहते हैं अग्रसूची, और जो बहुत पीछे की बात सोच कर काम करता है उसे पश्च सूची कहेंगे। जो मृत्यु के मुख में आने को हो, मरासन, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, इसको कहते हैं मरासन, या कहते हैं मृत प्राय, या फ्रेंड इसको कहते हैं मृत प्राय, या इसको कहेंगे आसन्न मृत्यु, मृत्यु के बिल्कुल पड़ोस होना। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्मरणीय हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो, देखो फ्रेंड्स आ गया अज्ञ, यानी इसका मतलब यहाँ अनभिज्ञ हो सकता है फ्रेंड्स। क्या हो सकता है? अनभिज्ञ भी तो हो सकता है। और जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ या सर्वज्ञ कहते हैं। धरती आकाश के बीच अंतरिक्ष आ गया देखो। जो गणना के योग्य ना हो फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नगण्य। नगण्य मीन्स गणना के योग्य न होना, जिसे गिना जाए वो होता है गड़े, होता है गड़े मतलब गिना जा सके। मन की बात जानना मर्मज्ञ होता है फ्रेंड्स, मन की बात जानना मर्मज्ञ होता है। और फ्रेंड्स जिसे बुलाया ना गया हो, देखो आ गया अनाहुत, इससे पहले भी आया था, मैंने कहा जिसे बुलाया गया हो फ्रेंड्स उसे कहते हैं आहूत, आहूत कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसे क्या फ्रेंड्स कहते हैं? नास्तिक। जिसे हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला फ्रेंड्स स्वेदज, स्वेदज होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ फैक्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।